पिछले क्लास में पढ़ाए थे हमने सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस इन लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस इन लॉन्ग। चैप्टर है, चैप्टर चल रहा है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो इसमें बताए थे, जो आज जो हम लोग पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ। ईएमएफ जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब पोटेंशियल जो कितने तरफ से डेवलप किया जाता है। तो तीन प्रोसेस था। पहला था बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज ला करके। दूसरा था बाय चेंजिंग एरिया ऑफ द कॉइल, ये चेंज करके। और थर्ड होता है बाय चेंजिंग एंगल, किसके किसके बीच में, बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड ए के बीच में। इसी को कहते हैं ओरिएंटेशन भी कहा जाता है। कहाँ से हम लोग देखें, फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू फ्लक्स में चेंज आना बी ए कॉस थीटा होता है। तो यही से आया कि फाई जो है बी ए कॉस थीटा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाकर, एरिया में चेंज लाकर, एंड एंगल, तो एंगल किसके किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच। तो बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड जो है हम लोग कर चुके हैं जब फैराडे लॉ, फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या था कि व्हेन मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, ये कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे बाय चेंजिंग एरिया ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, मोशन से मतलब ये हो गया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग एरिया ऑफ कॉइल। इसके बारे में देखते हैं, आए एक दो टॉपिक देखते हैं। तो क्या है मोशनल ईएमएफ, है क्या, देखो कि जैसे देखना, सपोज दैट ये रिप्रेजेंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड का, और क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है, इनवर्ड मैग्नेटिक, इनवर्ड मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड, और इसके अंदर एक, देखना ए बी सी डी एक कॉइल है, देखना ए बी सी और डी, ए बी सी डी एक कॉइल है। दैट कॉइल कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, और इट इज ऑल्सो प्लेस नॉर्मल इनवर्ड है, डायरेक्टेड नॉर्मल टू द फील्ड है, नॉर्मल टू द प्लेन, डायरेक्टेड इनवर्ड। और उसी तरह से कॉइल भी जो है नॉर्मल टू द फील्ड ही है। अब इस कॉइल को v वेलोसिटी मान लिया कि ये जो है ये है L, ठीक है ना, और यहां से यहां तक ये जो है आपका x है, क्या चीज। अब इस कॉइल को v वेलोसिटी से बाहर पुल आउट करते हैं, बाहर से, मतलब कॉइल के अंदर फील्ड, फील्ड के अंदर कॉइल है,
अब उस कॉइल को बाहर की ओर पुल करते हैं, या कॉइल बाहर हो तो अंदर की ओर क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो यहां पर मान लिया कि इसको v वेलोसिटी से देखना, कि v वेलोसिटी से मान लिया कि डेल्टा एक्स या टी एक्स डिस्टेंस से हमने इसको क्या कर दिया, बाहर की ओर पुल किया डी एक्स डिस्टेंस। तो जितना, इसका मतलब ये जितना बाहर आया डी से, सपोज डी डैश हो गया, सी से सी डैश, तो ए से क्या हो गया, ए डैश, अब बी से हो गया बी डैश। मतलब कि अब ये ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, कहने का मतलब कि इतना एरिया जो है, एक तरह से ये एरिया जो है डिक्रीज हो गया। जब इसको मान लिया कि ऐसे था क्वाइल था, अब इसको हमने ऐसे पुल किया, तो इतना जितना एरिया डिक्रीज हो उतना बाहर आ गया। क्योंकि हमें क्या करना है, इंड्यूस ईएमएफ बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, किसके रेस्पेक्ट में, मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग तीन तरह से फ्लक्स में चेंज आता है ना, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज, तो यहाँ पर क्या, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, और उसमें कॉइल को क्या करवा रहा है, मूव करवा रहा है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा इसमें, देखो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फाई इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या चीज होता है, डी ए कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी फाई को हम लोग लिखते हैं, जो डी फाई है ना, स्मॉल चेंज, तो डी फाई हो गया बी डी एस कॉस थीटा, मतलब स्मॉल चेंज इन एरिया हुआ। अब यहाँ पर थीटा क्या बता, मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा जो है 0 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी नॉर्मल टू द प्लेन है, और कॉइल इज ऑल्सो प्लेस नॉर्मल टू द प्लेन, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। तो थीटा अगर 0 डिग्री हो जाए तो कितना हो गया, देखो डी फाई इज इक्वल टू बी, चेंज इन एरिया निकालना है, चेंज इन, तो कितना एरिया जितना बाहर आए उतना ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका एल लिए है ना, ये वाला एल है, तो एल इंटू कितना हो जाएगा, एल डी एक्स हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड, माइनस साइन लगा देते हैं क्योंकि एरिया जो है डिक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में एरिया डिक्रीज हो रहा है। तो डी फाई इक्वल टू क्या हो गया, माइनस माइनस बी एल डी एक्स, माइनस बी एल। पर्पस तो हमें क्या, इंड्यूस ईएमएफ, और इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, फैराडे डी फाई बाई डी टी होता है। इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, डी फाई बाई, इसको डी डी टी से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाई डी टी बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस बी एल डी एक्स बाई डी टी हो गया। फैराडे लॉ यूज करते हैं, यूजिंग, तो फैराडे लॉ क्या कहता है, डी फाई बाई डी टी माइनस सी के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग यूजिंग फैराडे लॉ, तो फैराडे ये हो जाए माइनस ई इज इक्वल टू माइनस बी एल भी हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी हो गया ना। तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया बी एल वी
इमोशनल ईएमएफ क्या हो गया, BL डी। अच्छा, यहां पर कॉइल में क्या दिया जा रहा है, ये लीनियर वेलोसिटी। कॉइल में क्या है, लीनियर वेलोसिटी। अब इसमें अगर एंगुलर स्पीड दिया है, नोट करना। अच्छा, तो साथ साथ लिखते चलो ना, वेट करना। नोट कर लो। अब देखो उसी कॉइल को अगर if the coil is rotated with angular speed ओमेगा, सब इसको क्या करते हैं, कॉइल को रोटेट करते हैं। जैसे देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है ना। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में जो एल लेंथ का जो था, मान लीजिए कि ये एल लेंथ का कॉइल है, एल लिए थे ना लेंथ। अब इसको रोटेट कराया जा रहा है, देखो इसको मैग्नेटिक फील्ड में अब ऐसे रोटेट कराया जा रहा है, ठीक है। अब इसको रोटेट कराया जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में इसको रोटेट कराया जा रहा है। ये हो गया आपका सेंटर हो गया, मतलब ये वाला हो गया, ये वाला जो हो गया एक तरह से सेंटर पर हो गया, ये वाला ये वाला ये, ठीक है। तो मान लिया कि पहले इस पोजीशन पर है,
यहां से मान लिया कि रोटेट किए, अब इस पोजीशन में आ गया, थीटा एंगल में चेंज आया, ए से बी चला गया। ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा था, लीनियर एरिया चेंज, यहाँ तो एंगुलर हो गया। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो गया, ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया ये। और एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, फ्लक्स के लिए तो बी इंटू ए होता है ना। तो यहाँ जो निकालेंगे चेंज इन फ्लक्स, मान लिया कि चेंज इन फ्लक्स है, चेंज इन फ्लक्स, जैसे डी फाई जो हमने निकाला, तो कितना हो जाएगा, चेंज इन एरिया, तो बी ए होगा ना। तो एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया बी है, और एरिया कितना होता है, कैसे निकाल देते हैं, थीटा बाई 360 बाई आर स्क्वायर होता है ना। तो आर की जगह पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर एल हो जाएगा, पाई एल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा 360 को लिख देते हैं 2 पाई, 360 को क्या लिख देते हैं, 2 पाई लिख देते हैं, तो 2 पाई हो जाएगा। ये पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कितना आगे देखना, बी एल स्क्वायर थीटा बाई 2 है। ठीक है ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिवाइड कर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, क्या कर देते हैं इसको, मान लिया फाई निकाले, फाई इक्वल टू बी ए है, तो इसको करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ कितना हो जाए, डी फाई बाई डी टी जो हो गया इज इक्वल टू, बी कांस्टेंट है, एल बी कॉस बी एल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। तो डी थीटा बाई डी टी को क्या लिखते हैं हम लोग, तो बी बी एल स्क्वायर बाई 2 ओमेगा, एंगुलर स्पीड होता है ना, इसको मॉड में लगाते, मॉड हो गया बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। लिनियर मोशन के साथ होता है बी एल भी, लेकिन अगर रोटेशन अगर किया जाए, कॉइल को रोटेट किया जाता है, ठीक है। अब इसी में कहता है कि बताओ एट सेंटर पर क्या होगा, एट सेंटर अगर पूछा जाए, एट सेंटर अगर सेंटर ऑफ, ठीक है ना, जो सर्कल टेस्ट किया, सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, सेंटर ऑफ सर्कुलर पार्ट, या कहो कि वन एंड पर, इस एंड पर कितना होगा, जो रॉड है, जो रॉड को रोटेट किया जा रहा है, तो इस सेंटर पर कितना होगा, तो सेंटर पर लेंथ कितना है, 0 है, सेंटर पर लेंथ कितना है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कितना हो जाएगा, डी इंटू 0 ओमेगा बाई 2 हो गया। तो ये जो निकलता है दूसरे एंड पर हो गया, या अक्रॉस द रॉड बोले, अक्रॉस द रॉड, जो रॉड रोटेट हो रहा, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, मोशनल ईएमएफ। इस पर एक क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी है, देखो एनसीईआरटी है किसी के पास, इसमें एक क्वेश्चन भी है इसी के बेसिस पर,
हो गया ना? दो क्वेश्चन क्या है इसमें? एक क्वेश्चन है देखो, और मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ एल, क्या है? एक मेटालिक रॉड है, मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ कितना है उसका? लेंथ एल है, इज रोटेटेड विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी न्यू, न्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी से क्या किया जा रहा है? इसको रोटेट किया जा रहा है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? न्यू। विद वन एंड हिंग्ड एट द सेंटर, अदर एंड ऑफ द सर्कमफ्रेंस मेटालिक रिंग। कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड में, क्वेश्चन वही कैसे पूछा जा रहा है इसकी बात मैं बता रहा हूं। देखो, कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड में जो भी बताया था वही बना है। देखो, और उसी को कैसे पूछा गया था कि मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड है, ठीक है, और इस रॉड का लेंथ कितना है? एल है। इसको एंगुलर से क्या किया जा रहा है? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और ओमेगा इक्वल टू पता है कितना होता है? 2 पाई न्यू होता है। और ये वाला लेंथ कितना है? एल है। मेटालिक रिंग about the axis passing through the center perpendicular plane of a constant and uniform magnetic field B। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या है? B है। Everywhere obtain the expression of EMF induced between the center and ring, between the center and ring। तो अभी जो करवाई यही तो है, अभी जो मैं करवाया हूं यही तो है। हेलो, हाँ गुड इवनिंग। अरे अभी थोड़ा सा पानी पड़ रहा है, तो कल होगा, देखता हूँ मैं कल कराऊँ। ठीक है, तो इसके अक्रॉस तो वही बात हो गया ना। लेकिन अब क्या कर देना, ओमेगा को 2 पाई न्यू के टर्म में कर देना। तो जो हमने करवाया है वही चीज हो गया। फाई इज इक्वल टू क्या चीज? फाई इज इक्वल टू अब यही किया है ना, बी ए होता है। तो बी एरिया को हमने क्या कर दिया था? थीटा बाई 2 पाई एल स्क्वायर की पाई एल स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो पाई इज इक्वल टू कितना हो गया? बी एल स्क्वायर बाई 2, और थीटा हो गया। डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको, मतलब उसी क्वेश्चन को कैसे पूछा गया था, कोई बी एल स्क्वायर बाई 2 डी थीटा बाई, तो ये हो गया ई इजिकल टू कितना हो गया? बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2, और ओमेगा की जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे? 2 पाई न्यू। तो बी एल स्क्वायर ओमेगा की जगह पर कितना हो गया? 2 पाई न्यू बाई 2, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बी एल स्क्वायर पाई न्यू। हाँ वही चीज, ओनली ओमेगा की जगह पर क्या कर देना है? 2 पाई न्यू कर देना है। Expression of induced EMF between the center and the ring. Give the rod has resistance and then how much power will be generated। अब देखो कहता है कि if, अब इसी में कह रहा है कि if R जो है रेसिस्टेंस है, R इज द रेसिस्टेंस ऑफ रॉड, रेसिस्टेंस ऑफ रॉड होगा, तो कहता पावर कितना जनरेट होगा? कैसे? पावर। तो पावर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, नहीं, क्योंकि रेसिस्टेंस दे दिया है ना। तो वी स्क्वायर बाई आर जानते हैं, तो इसी को लिख देते ई स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो ई जो आया है आपको कितना आ गया? बी स्क्वायर, तो एल पर 4 हो जाएगा ना, पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर बाई आर। ये पावर का था निकालने के लिए, इसके अंदर पावर कितना डिसिपेट, जो रोटेट कर रहा है तो उसमें कितना पावर।
ठीक है ना। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन इसमें और पूछता है, हालांकि म्यूचुअल इंडक्शन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो समझना क्वेश्चन। कह रहा है टू कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल है, क्या है, टू कंसेंट्रिक, इसकी रेडियस R1 और इसकी रेडियस R2, टू कंसेंट्रिक कॉइल, ठीक है, टू कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है ना, विद रेडियस, कितना है रेडियस, विद रेडियस R1 एंड R2, और ये भी कह रहा है सच दैट कि R1 है जो वेरी वेरी स्मॉल विद रेस्पेक्ट टू R2, ठीक है। अब दोनों का सेंटर कॉन्साइड कर रहा, तो इसमें निकालने के लिए कहता है इसे फिनोमिना के म्यूचुअल इंडक्शन निकालो, या म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, क्या निकालना, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखो लेकिन इसमें कह रहा है करंट नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ करंट, दो दो रेडियस दे दिया होगा तब म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जिसका जो रेडियस बड़ा है, रेडियस, उसमें मान लेते हैं करंट आई जा रहा है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए फाई तो निकालना पड़ेगा ना भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं पहले, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, करंट किससे पास कराया, C2 से ना, कॉइल किससे, C2 से, बाहर वाले, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ C2। तो सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है पता है, सेंटर पर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई बाई आर आया था ना, तो आर की जगह 2 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ये कट गया तो ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 R2। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो जाएगा, मैग्नेटिक हाई फॉर्मूला क्या होता है, BA होता है, लेकिन इसमें इंडक्शन हो रहा है ना, तो क्या लिखेंगे इसमें, म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है ना, P2A1, पहले एक मैटेरियल दूसरे में जाकर लिंक करेगा ना। म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़ा है, वहां पर डेरिवेशन तो उसी का अनदर फॉर्म में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन के फॉर्म। तो B2 कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाई कितना, 2R2 हुआ ना, और एरिया कितना हो जाए, पाई R1 स्क्वायर हो गया, तो ये पाई हो गया। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस से हम लोग क्या जानते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है फाई इज इक्वल टू क्या, MI हो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से कितना हो जाए, MI इज इक्वल टू म्यू नॉट आई पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2R2, आई से आई क्या हुआ, कैंसिल, तो यही हो गया आपका, एम कितना आ गया, एम हो गया आपका म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर बाई 2R2। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन, दो कंसेंट्रिक कॉइल है उससे क्या निकालो, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो।
इसको भी रहने देते हैं। एक एक टॉपिक इसमें रह गया, एसी जनरेटर रह गया मास्टर। एसी जनरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी वो सब आएगा तो देख लेगा। एसी जनरेटर बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में मात्र एक टॉपिक रह गया, एसी जनरेटर। तुम तो आया था पिछले क्लास में। हाँ हाँ, तुम तो आया था सर। तो कहाँ है नोट्स, कॉपी कहाँ है?